सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी वीडियो का डे 3 है और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। काफ़ी बार आपने नॉर्मल टाइम में भी मतलब अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग काफ़ी टाइम सुना होगा। मतलब ये एक प्रैक्टिकल वर्ड है जो कि हर बिजनेस एम्प्लॉय यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक बेसिकली एक टर्म है विच मीन्स लाइक हाउ टू डिसाइड द प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से होना है और फिनिश कैसे होगा। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा और फिनिश कैसे होगा उसकी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है और कौन उस प्रोजेक्ट को करने वाला है और कैसे वो प्रोजेक्ट होने वाला है और उसमें कितना पैसा लगने वाला है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और कितना रिस्क बेयर करने वाला है। तो ये सब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर आता है। सो इन सिंपल टर्म आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ शेड्यूलिंग एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम फिनिश टू एंड। ओके, and who is going to do that project, what kind of resources that are required in project scheduling, that all comes in project scheduling. Okay, so project scheduling में आज हम पढ़ेंगे एक सिंपल सी डेफिनीशन मैंने आपको दे दी है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बेसिकली, कि कैसे वो स्टार्ट होती है, कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। और अगर आपको प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एमबीए स्टूडेंट हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक एमबीए फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का एक पार्ट होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप अगर एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अपने फ्रेशर्स को जो है एमबीए फ्रेशर पार्टी देना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर आता है। लाइक आपको वेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पर हेड कितना आपको मनी रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए और आपको गेस्ट को इनविटेशन कैसे भेजना है। तो ये सब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। हमें पता चलता है कि हम कौन से किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम में, मतलब कोई भी छोटे छोटे टास्क है हम उसको कैसे करें। लाइक हम प्लानिंग में हम कितना टाइम लगा रहे हैं, एग्जीक्यूट करने में हम उसे कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसलिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरीके से हमारा टाइम मैनेजमेंट कर लेती है। हमें पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, लाइक मशीनरी चाहिए, तो एक मशीन मेरा किसी भी प्रोजेक्ट में कितना टाइम रिक्वायर्ड मतलब वो कर रही है, ये सब टाइम मैनेजमेंट के अंदर आएगा। सेकंड थिंग है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग अच्छे से हुई है तो हमें पता है कि हमें अपने रिसोर्सेज कहाँ और कैसे यूज़ करने और कब यूज़ करने, जिससे कि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। लाइक अगर मैं एक घर बना रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को 20 लेबर्स रिक्वायर्ड है और अगर मैं प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग चल रही हूँ तो मैं 20 लेबर्स ही लूँगी अपने काम के लिए, ना कि 25 और ना कि 30। सो वो अगर मैं प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग नहीं करती हूँ तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। अगर हमको रिक्वायर्ड 20 की है so we will not going to take 30 if you have a project proper scheduling of project. Okay, so this is a better proper use of resources. कॉस्ट कंट्रोल, इससे हमारी कॉस्ट जो है कंट्रोल रहती है। लाइक आपने देखा होगा अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन लाइक 1 मंथ है और वो 1 मंथ से ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, इंक्रीज़ होती रहती है टाइम के साथ साथ। अगर वो प्रोजेक्ट अपने टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहा है द गिवन टाइम पीरियड पे, तो ये कॉस्ट कंट्रोल करता है हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, क्योंकि वो विद इन टाइम जो है अच्छे से हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग यूज़ करता है तो।
कोई भी प्रोजेक्ट ना प्रॉपर शेड्यूल के साथ करता है तो ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, लाइक जो आपके टीम मेंबर्स हैं उस प्रोजेक्ट में आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि आप लोगों को हर काम टास्क सब कुछ असाइन होता है कि आपको कैसे करना है वो टास्क, ठीक है। और एक और होता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो कि आपका एम्प्लॉयर है या कोई भी आपका मैनेजर है वो आपको मॉनिटर कर सकता है कि आपका काम कैसे चल रहा है, आप हर प्रोसेस में कितना टाइम लगा रहे हैं, कैसे आपके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आपकी मेथड्स क्या क्या है, ये सब कुछ प्रॉपर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद होता है एक लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जो कि है रिस्क रिडक्शन। हर प्रोजेक्ट में, हर बिजनेस में रिस्क सब होता है, मतलब मैं ये सो आई होप आपको सारे इम्पोर्टेंट्स पता चल गई होंगी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की क्या क्या है। एक है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कंट्रोल, ओके, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिड्यूसिंग रिस्क, ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। तो आपको पता है मोस्टली आपने एग्ज़ाम्स, अगर आप ग्रेजुएशन किया है आपने और आप अभी पीजी का कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बेसिकली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, मतलब लाइक अगर आपका 10 to 15 मार्क्स अराउंड लेंथी क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा आ जाता है, हाँ ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स में ना, कि जिसमें आपको लिखा होगा व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, या व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट में। और अगर आप लेंथी क्वेश्चंस देखो तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स स्टेप्स, ऐसे करके 5-5-10 करके 5-5 और 5 करके 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, ठीक है। काफ़ी बारी एग्जाम्स में, इवन आपके इंटरनल्स में भी ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के वो क्या बोलते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इसके स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं। जैसे कि पहला स्टेप हो सकता है कि अब टू डिफाइन द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, लाइक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करना होता है आपको एक तरीके से, कि बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, कैसे डिज़ाइन रहने वाला है, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, कौन मतलब हम एक पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही रहने वाला है, टू डिफाइन दी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, लाइक कौन सी एक्टिविटी हमको कब परफॉर्म करनी है इन ऑर्डर। लाइक ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करें, लाइक हम फ्रेशर पार्टी दे रहे हैं तो हम पहले ही खाना खाने लग जाएं, या पहले लंच करें, या पहले ही डांस करें, नहीं, एक डेकोरम के साथ हम चलेंगे। अगर ऑर्डर वाइज तो पहले हम चीफ गेस्ट का वेलकम करते हैं, सबको बैजेस पहनाते हैं और कोई भी एक प्रेयर और अच्छे से सबको ग्रीटिंग्स देके बैज वगैरह देके तब हम प्रोसेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर इवेंट में। और लंच टाइम क्या होता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मतलब ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में रखना, ठीक है, जिसे बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। और थर्ड पॉइंट इसका ये है कि एस्टिमेट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, लाइक एस्टिमेट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, लाइक कि कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें प्लानिंग में आपको कितना टाइम लग रहा है, देन आपको लेबर में कितना टाइम लग रहा है, मशीनरी में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। लाइक आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट मिला है जो आपको विद इन 15 डेज़ करना है, तो उसमें आपको टाइम स्लॉट्स डिवाइड हो जाते हैं कि 2 डेज़ में आपको इतना तक करना है, फिर 3 डेज़ में आपको इतने लिमिट, सो आपको वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है टाइम ना, बीच बीच में आपको पता रहता है कि आपको कितना कितना टाइम कंज्यूम करना है कौन सी एक्टिविटी में, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइक लेबर, मशीनरी, मनी, एवरीथिंग, कैपिटल, सब कुछ रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है कि क्या क्या किस प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आता है आपका जो कि आपका 6th स्टेप है, वो है डेवलप द शेड्यूल। डेवलप करना किसी भी शेड्यूल को, कि कैसे डेवलप करोगे आप उसको, जिसमें आपको टू प्रिपेयर अ शेड्यूल चार्ट और टू प्रिपेयर अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। कि शेड्यूल चार्ट में आपको लिख सकते हैं, आप टिक्स अपडेट कर सकते हो ना कि
टास्क कितना रह चुका है और कितना और रहने वाला है और कब फिनिश होने वाला है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इसका ये है, मॉनिटर एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आप टास्क को देखोगे कि हाँ ये टास्क यहाँ पे सही हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें क्या क्या रह गई हैं, प्रॉपर कंट्रोल करना और मॉनिटर करना पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो ये स्टेप्स थे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपका डिफाइन अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी, सेकंड था सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑर्डर में रखना उनको, तीसरा था एस्टीमेट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, पाँचवा था फिफ्थ था आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, सिक्स था डेवलप द शेड्यूल ऑफ ए प्रोजेक्ट, एंड एट द लास्ट था सेवन था मॉनिटरिंग एंड शेड्यूलिंग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब स्टेप्स भी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर आपको ना घुमा के भी चीज़ें पूछ सकते हैं। लाइक अगर आप पढ़ के गए हैं कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के प्रोसेस क्या होती है, सो आप कंफ्यूज मत हो ना, प्रोसेस में और स्टेप में वो दोनों सेम चीज़ें हैं, स्टेप और प्रोसेस सेम है। तो एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, एंड एट द सेम टाइम वो आपको ये भी बोल सकता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सो दे बोथ आर सेम। आप इसमें प्रोजेक्ट की सारी प्रोसेस और स्टेप्स दोनों वही है, लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए और आप अच्छे से आंसर लिख सकें, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है या कौन सा टॉपिक, MBA से रिलेटेड या नॉन MBA से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब आप जितना मुझे नॉलेज होगा मैं अपने बिहाफ से आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू, बाय।